हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने रीजनिंग की लेक्चर शुरू किए थे, जिसमें हमने अभी तक क्लॉक के 2 या 3, मेरे ख्याल से 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्लॉक का चौथा लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद आपकी क्लॉक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। ठीक, तो चलिए एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। ठीक, देखिए, हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चन किए थे पिछले क्लास में, मतलब कि फर्स्ट क्लास में, और उसके बाद हमने एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे, फिर टाइम बेस्ड क्वेश्चन किए थे हमने, फिर 0 एंड 180 डिग्री के स्पेशल एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। अभी तक हमने इतना पोर्शन क्लॉक का कवर कर लिया है और जो हमारा बच गया है वो क्या बचा हुआ है हमारा। मैंने पहले लेक्चर में सिलेबस बताया था, तो बताया था एक एरर का पार्ट, ये आज ये हम एरर को ही कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा एरर। क्लॉक का बेस्ड एरर होता है। एरर तो आपने सब में ही पढ़ा होगा ना लगभग। ये दिख नहीं रहा क्या? देखिए, ये देखिए क्लॉक बेस्ड एरर है, तो एरर को थोड़ा हम नीचे लिख देते हैं। ठीक, एरर है, एरर पढ़ेंगे आज। ओके, तो देखिए एरर हर में होता है, हर चीज में कहीं ना कहीं एरर आ जाता है। क्लॉक बेस्ड एरर होंगे। ठीक, क्योंकि देखिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होंगी या बाकी वैसी चीजें होंगी, आपने 12th में भी जिसके पास फिजिक्स वगैरह होगा, आपने एरर से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा होगा। एक अलग से एरर रहता है उसमें। हर जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जैसे घड़ी होगी, कैलकुलेटर होगी, वॉच होगी, थर्मामीटर हो गया, इन सब में हल्का फुल्का नेचर में एरर रह जाता है या खराब हो जाती हैं। ये इनमें थोड़ा एरर के चांसेस रहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज है। तो इसी तरीके से क्लॉक भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज है और इसमें एरर होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। तो उसी पे बेस एरर के क्वेश्चन आज हम करेंगे और इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि, और हमें वही पढ़ना है दोस्तों कभी भी जो हमारे सिलेबस में आता है। ठीक, बिल्कुल वो क्वेश्चन आप ना करें जो हमारे सिलेबस में नहीं आता, क्योंकि आपको चाहिए नौकरी, नौकरी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ। देखिए उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक रैंक चाहिए। जॉब के लिए क्या चाहिए, रैंक चाहिए। एग्जामिनेशन में रैंक चाहिए ना आपको, और रैंक कैसे मिलेगी, मार्क्स, अच्छे मार्क्स आएंगे तो। और उस मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना है, जितना पेपर आया है उतना आपको कवर करना है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास कोई पेपर है और आपको 25 के 25 क्वेश्चन, कोई उसके आंसर आपको पहले से पता लग जाता है एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, तो देखिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई कितनी भी मेहनत करके जाए, अगर वो नहीं कर पाया, मतलब कट ऑफ पार नहीं कर पाया, तो उसकी पढ़ाई का उस टाइम के लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है। समझ रहे हैं ना आप। तो स्मार्ट तरीका यही होता है कि हमें एग्जामिनर की सोच को पकड़ना होता है कभी, कि वो क्या दे रहा है, उठा के कुछ नहीं पढ़ने लग जाना है। ठीक, वही पढ़िए, क्योंकि इतनी सारी चीजें हम कितना याद रखेंगे। और जो सिलेक्शन ले रहे हैं उनमें और औरों में कोई तो अंतर है, अंतर यही आता है, वो स्मार्ट वर्क कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। देखिए टाइप, ये है टाइप फर्स्ट, और देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए पहला क्वेश्चन पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन से आप खुद से सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, इफ इन अ क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक द आवर हैंड इन 65 मिनट ऑफ करेक्ट टाइम, देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन इट। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं हर घड़ी में मिनट हैंड होती है, मिनट की सुई पूरी राउंड मारती है और वो कुछ टाइम में आर की सुई को क्रॉस करती है, ये होता है। तो देखिए आप क्या इमेजिन कर सकते हैं वो टाइम कितना होता है। आप कहेंगे कि 60 मिनट्स, 60 मिनट वो टाइम होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्या हमारी इमेजिनेशन सही है। तो देखिए ये हमारा है 12 o'clock हो गया, 4
ये हमारा है 12 ओ क्लॉक, ठीक। और ये हमारा है 1 ओ क्लॉक कितना, ऐसे कुछ बनेगा, ये हमारे 1 बज गया। अब देखिए जब ये मिनट हैंड 12 पे है तो ये जब एक राउंड मारेगा, कंप्लीट करेगा, तो यहां तक जब वो पहुंचा तब देखिए क्या उसने मिनट हैंड ने आर एंड को पार किया होगा। देखिए मिनट हैंड तो यहीं रह गया हमारा, और जबकि आर एंड तो हमारा आगे बढ़ गया, मतलब कि इतना टाइम बच गया। इतना तो इसने 60 मिनट में कर लिया, 1 घंटे में कर लिया ना। यहाँ तक, यहाँ से चला यहाँ तक 60 मिनट में पहुंचा, मतलब कि हमारी ये जो अजम्पशन है वो गलत हो गई। तो अब कहेंगे कि सर आप ही बताइए कि कितना टाइम देगी वो। तो देखिए आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में मतलब कि जो भी लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि कितना टाइम लेती है। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock आर द हैंड टुगेदर, ठीक है। ये देखिए क्लॉक थी हमारी कुछ इस तरीके से, 12 है, 6 है, और यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 था। तो आपको अगर याद हो तो ये था हमारा, इस समय यहाँ पे मिल रही थी दोनों घड़ियां 1 और 2 में, और ये टाइम कितना था, 1:5:5:5/11। कितना टाइम था, ज्यादा आप लोगों को, ये टाइम था। तो अब आपको पता लग गया होगा कि कितना टाइम घड़ी मिनट हैंड आर एंड को क्रॉस करने में लेती है या उस तक पहुंचने में लेती है। कितना हो गया, इतना प्लस 60 प्लस ये वैल्यू, यानी कि 65:5 इतना टाइम लेती है, समझ गया। यही स्टैंडर्ड टाइम है दोस्तों कि जब मिनट हैंड आर एंड तक पहुंचती है, ठीक। अगर इससे टाइम कम हुआ तो समझ लीजिए कि हमारी घड़ी में कोई ना कोई डिफेक्ट है, और अगर इससे कम हुआ या फिर इससे ज्यादा हुआ तो भी ठीक है, तब भी क्लॉक एरर का क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन हमें पता लग गया कि इस केस में घड़ी खराब है, इसीलिए ये क्लॉक एरर का क्वेश्चन बने। तो चलिए अब इसने पूछा हुआ है कि ये बताइए कि वो कितना मिनट आगे पीछे होगी, कितना आगे पीछे होगी, फास्ट होगी, स्लो होगी, कितना। पहले ये बताइए, ये जो टाइम है, ये हमारा जो दिया हुआ 65 मिनट दिया ना, मिनट हैंड ओवरटेक द आर एन इन 65 मिनट, 65 मिनट दिया है। तो 65 मिनट स्टैंडर्ड टाइम हमारा ये है, और 65 मिनट में वो पहुंची है। तो ये बताइए हमारी घड़ी जो है वो स्लो है या फास्ट है। देखिए मैं बताता हूँ, ये हमारी घड़ी जो है फास्ट है। क्यों, देखिए एग्जाम्पल से समझिए। देखिए अगर आपको किसी से मिलने जाना है मान लीजिए, ठीक, और उसने कहा कि भाई 60 मिनट में पहुंच जाना तू, और आप 50 मिनट में ही पहुंच गए उसके पास, ठीक, यानी कि आप जल्दी पहुंच गए, फास्ट हो गया ना। 60 मिनट का टाइम था, 50 मिनट में ही पहुंच गए आप, यानी कि आप फास्ट हो। यानी कि अगर इससे वैल्यू कम है तो फास्ट है, तो हमारी वैल्यू कितनी है। और अगर इससे ज्यादा है, अगर आप 65 मिनट में पहुंचते तो आप लेट होते, स्लो होते, ठीक, लेट या ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक चीज देखिए कि जो ये बता रहा है, देखिए इस चीज को देखिए आप, ये देखिए 65/5/11 ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया, और हमें टाइम कितना है 65 यानी 65 मिनट, यानी यहाँ तो ये फास्ट है। तो एक चीज तो हमें कंफर्म हो गई कि हमारी घड़ी गेन करेगी, ठीक, ये पता लग गया। अब कितना गेन करेगी, देखिए लिखा हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन ए डे, कितना। अब कितना निकालना, ये तो पता लग गया फास्ट है। अब कितना फास्ट या स्लो है, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ठीक है। इसके लिए अब मैं ये बताता हूँ आपको कि ये कैसे निकालेंगे कि कितना फास्ट या स्लो है, ठीक है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक, वो लिख लीजिए आप। देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, 5/11 माइनस
टाइम अपॉन टाइम इंटू टोटल, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक, इसको आपने याद रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, दिख रहा होगा ना, ठीक है, ये टाइम है हमारा। देखिए अब इसमें टाइम क्या है, जो गिवन टाइम है हमारा कि कितने मिनट में आर एंड मिनट हैंड आर एंड को ओवरटेक करती है, यहाँ वो वाला टाइम डालेंगे और यहाँ टोटल टाइम होगा, कितने टाइम पीरियड में हमें कैलकुलेट करना है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ये हमारा 65 5/11 है, माइनस टाइम कितना है हमारा 65 अपॉन 5, और टोटल टाइम कितना है, अ डे लिखा हुआ ना, एक दिन में यानी 24 आवर्स। अब देखिए हमारी जो इसकी यूनिट आएगी वो क्या आएगी, वो आर रहेगी। ठीक, देखिए ये जो भी सॉल्व करके आएगा वो उसकी यूनिट आर रहेगी। अगर यहाँ सेकंड होता तो सेकंड होती, मिनट होता तो मिनट यूनिट रहती। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वो ऑप्शन में घुमा देगा, एक जगह आर लिख देगा, एक जगह मिनट लिख देगा, एक जगह सेकंड लिख देगा उसी ऑप्शन में, उसमें आप टिक गलत कर देंगे कई बार। तो देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, जैसा इसको पता है ना आप लोगों को, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 65 प्लस 5/11, ये लिख सकते हैं। तो देखिए 65 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 5/5 प्लस माइनस 65 अपॉन इंटू, देखिए ये गया, बचा क्या 5/11 अपॉन 65 इंटू, तो ये कट गया 13 × 5 13, ये हमारा क्या आ जाएगा 4/140 43, ये क्या आएगा, हाउ मच फास्ट और गेन और लॉस लिखा ना, ये इतना फास्ट या 24/123 आवर्स गेन करेगी वो, ये आंसर है। यहाँ तक क्लियर है चीज, पक्का? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, तो आप नोट करेंगे और फिर हम आगे करता हूँ, आप लोग नोट कर चुके होंगे। देखिए दोस्तों, इसकी मैंने आपको ये ट्रिक बता दी, कंसेप्ट भी समझाया और ट्रिक बता दी, समझे? इसी तरीके से आपको इसे सॉल्व कर दे, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन 2। देखिए इसमें मैंने ऑप्शन दे रखा है आपको, ठीक, ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि इससे आप स्टेप और सीखेंगे कि एग्जामिनर हमें किस तरीके से घुमाता है। यहाँ ऑप्शन डालने का मोटिव यही है कि आप जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे इससे, कि ऑप्शन में भी ऐसा करता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन क्या करता है, कहता है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है इफ इन अ क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक द आवर हैंड इन 60 मिनट ऑफ करेक्ट टाइम, देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन 22 आवर्स। देखिए यहाँ कितने टाइम ले रहा है मिनट हैंड आर हैंड को ओवरटेक करने में, 60 मिनट ले रहा है, और कितने टाइम बोला है 22 आवर्स में। बस बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज की हुई है। बस आपको फॉर्मूला पता है, पता है 5/11 माइनस टाइम ऑन टाइम इंटू टोटल टाइम, तो पुट कर दीजिए वैल्यू, बस और कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है यार, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है क्लॉक में। देखिए ये हमें पता है, माइनस ये कितना है टाइम हमारा, सॉरी अपॉन ये टाइम कितना है 60, और ये टोटल टाइम कितना हो गया हमारा यहाँ 22 आवर्स, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी। अब देखिए इसमें आपको पता ही है क्या लिखेंगे, 55 प्लस 5/11 माइनस 60 अपॉन 60 इंटू 22,
अब देखिए ये कट गया तो यहाँ क्या आ गया 5 प्लस 5/11 बाई 60 इंटू 22। ये कितना हो जाएगा 55 60/60 यहाँ कर रहा हूँ आगे 60/11/60 इंटू 2। ये कैंसिल हो गया, इससे ये 2 से क्या आंसर आ गया 2। अब जैसे ही आपका आंसर आएगा, आप एग्जाम में ऐसा माहौल होता है कि उस टाइम और चीजें बंदा सोच ही नहीं पाता, तो आप जल्दी से 2 यहाँ ऑप्शन में दे रखा 2 मिनट, आप टिक मारेंगे चले जाएंगे। पर देखिए यहाँ हमारी यूनिट क्या थी आर, ये 2 आर है और यहाँ कोई भी ऑप्शन है, कोई ऑप्शन आर में नहीं है, यानी 2 आर को हम क्या लिख सकते हैं मिनट में है, मिनट में कितना हो जाएगा 20। ये हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। समझ गया। देखिए इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना। तो करता हूँ आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए फिर ओ सॉरी क्या रहने दीजिए, फॉर्मूला नहीं रहा, अगले क्वेश्चन में भी हम बस फॉर्मूला पुट करेंगे और ये देखिए फॉर्मूला ये यूज होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए अब इतनी इतनी चीज क्लियर होगी आप लोगों को। अब मूव करते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा रहा हूँ थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ इन अ क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक द आवर हैंड इन 70 मिनट ऑफ करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम का 70 मिनट में, तो हमें ये बताना कितना गेन और लॉस होगा इन 77 आवर। बिल्कुल, इस बारी बस टाइम ज्यादा है, इससे ज्यादा है। ठीक, तो देखिए ज्यादा के केस वाला क्वेश्चन है ये, माइनस यहाँ 70 है, यहाँ भी 70 है, तो यहाँ 70। अब देखिए अब 65 में से तो आप माइनस कर नहीं सकते, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे और 70 में से माइनस कर दो इसको, 5/11 अपॉन 70 इंटू 77, ये 8 है। ठीक, देखिए इससे तो हमें पता लगता है कि घड़ी हमारी क्या है स्लो है, और अंदर की कैलकुलेशन कर लीजिए 70 माइनस 5 तो 5, और अंदर का ध्यान रखना माइनस हो, ये प्लस है ना, ये प्लस है और ये हमारा क्या आएगा, ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है -5/11 अपॉन 70 इंटू 77, ये कितना आ जाएगा 50/11/70 इंटू 77, ये कितना गया 11 7 जा 7, तो 77 कट गया और नीचे 10 बचा, ये 5, आगे कितना 5 आवर्स, क्या होगा 5 आवर्स क्या होगा स्लो होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा 5 आवर्स। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। ये तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 आवर्स स्लो। कौन सा आंसर है, आंसर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलिए ये तो थे 3 टाइप हो गए। अब हमारा जो होगा सेकंड टाइप का क्वेश्चन अब शुरू होने वाले। ठीक है, अब जो होगा पहले से अलग सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम रखेंगे। अब देखिए कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से किस तरीके से अलग है। ये देखेंगे ठीक कि किस तरीके से हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन अलग है। ये देखिए सेकंड टाइप शुरू हो गया, इसमें हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब आप इसमें क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और पहले मैं समझाऊंगा,
क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर आप करेंगे। देखिए कहता है अ क्लॉक विच गेन यूनिफॉर्मली is 5 minutes slow on Sunday 5 p.m. if it is 7 minutes fast on Tuesday 5 p.m. then when was it correct? देखिए अ क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली मतलब कि ये घड़ी लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है घड़ी। इसका मतलब क्या हो गया कि घड़ी हमारी लगातार तेज होती जा रही है। इसका मतलब हो गया घड़ी हमारी इफेक्टिव है, खराब घड़ी है हमारी, तभी तो हर टाइम पे बढ़ती जा रही है। तो देखिए क्या करता है, एक बंदा होता है वो संडे को, संडे 5 पीएम, संडे 5 पीएम वो बंदा खाली होता है। जैसे मेरी घड़ी लीजिए, मान लीजिए मेरी घड़ी हमेशा बढ़ती रहती है। संडे को मैं खाली होता हूँ भाई, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, उसमें उंगली करता हूँ। उंगली मतलब उसे सही करता हूँ। सही मतलब कि तोड़ के सही नहीं, मतलब आगे पीछे करके सही करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मेरी घड़ी हमेशा आगे हो रही है, तो मैं संडे को कितने बजे, 5 बजे 5 पीएम में मैं इसे 5 मिनट पीछे कर देता हूँ। अभी तेज बन जाता हूँ कि भाई इसे पीछे कर दूंगा, बार बार आगे होती है तो ठीक हो जाए, ठीक रहेगा थोड़ा। पर होता क्या है कि जब मैं इसे ट्यूसडे को देखता हूँ, ट्यूसडे को 5 बजे जब मैं देखता हूँ उसे, तो ये दिखता है कि यार ये 7 मिनट आगे हो गई है, सही टाइम से 7 मिनट आगे थी। मैंने कहा अरे यार भाई मैं ही बेवकूफ था जो कि जब मैं देख रहा हूँ कि घड़ी लगातार बढ़ती जा रही है, तो मैं उसे कितना ही पीछे खींचूंगा वो एक दिन तो बढ़ी जाएगी। और देखिए बस ये है क्वेश्चन है, और हमें ये बताना है कि देखिए संडे को 5 पीएम से ट्यूसडे के 5 पीएम के बीच में कभी तो वो इस बीच में सही टाइम भी लेगी ना। देखिए 5 मिनट स्लो थी, धीरे 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 सही टाइम उसने दिखाया होगा, फिर वो धीरे 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 आगे बढ़ गई 7 मिनट। तो वो सही टाइम क्या होगा वो हमें बताना है कि उसने सही टाइम कितने बजे का दिखाया होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को ना आप ना विदाउट पेन एंड पेपर आसानी से सॉल्व कर दो, ठीक है। अब आप कहेंगे क्या मजाक कर रहे हो सर, पर नहीं, देखिए बस आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू पहले होगी, ये देखिए ये वैल्यू पहले है, इसको हम ऊपर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे इन दोनों का सम। प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, सम 12 हो गया, 5 प्लस 7 12 हो गया, इंटू यहाँ टोटल टाइम कितना है, इन दोनों के बीच में टाइम कितना लगा, संडे टू मंडे 5 पीएम कितना हो गया 24 घंटे, और मंडे से ट्यूजडे 5 पीएम कितना हो जाएगा, ये 48 आवर्स का टोटल टाइम लगा 40, तो कितना हो गया ये 12 चौका, तो यानी कि 20 आर था, ठीक है। 20 घंटे हमें लगे, 20 घंटे उस घड़ी को लगे, ठीक है, सही टाइम दिखाने में। तो ये आंसर नहीं है 20 आवर, आंसर क्या होगा, अब इसमें हमें सही जो टाइम है उसमें हमें ऐड कर देना है। संडे से कैलकुलेट करा ना, संडे में 20 आवर ऐड करेंगे कभी भी, उसके लिए क्या करेंगे हम, कभी भी 24 या 12 के अंतर में हम उसे जोड़ेंगे, वो सहूलियत रहेगी हमारे लिए, ठीक। तो देखिए 20 आवर चलना है, संडे है 5 पीएम है, इसमें 24 आवर चल लीजिए आप, 24 आवर चलाना है तो कितना हो जाएगा, मंडे 5 पीएम हो जाएगा बिल्कुल। और इसमें क्या करना है हमें, माइनस कर देना है 4 आवर, तो कितना आ जाएगा मंडे का 1, मंडे शाम 1 बजे वो घड़ी सही टाइम पे आई थी। फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो सही टाइम क्या था, जब घड़ी सही दिखा रही थी, घड़ी ने सही टाइम दिखाया था वो 1 बजे का। समझ गया आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गया और इसका तरीका भी समझ गया। तो देखिए इसका भी एक फॉर्मूला बना देते हैं, स्टैंडर्ड कैसे फॉर्मूला बनेगा, देखिए फ्लो या पास जो भी पहले होगा अपॉन फ्लो प्लस पास इंटू, समझ गया। ये देखिए फॉर्मूला समझ गया, इसको भी जनरलाइज कर दिया हमने, यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को।
ये चीज क्लियर है? ऐसे होगा ये इसका। अब देखिए आप कहेंगे कि इसका कंसेप्ट भी बता दीजिए, ये तो ये शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, ठीक। तो देखिए इसका कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये कहाँ से आया। कंसेप्ट कुछ नहीं, कंसेप्ट से ही शॉर्ट ट्रिक बनी होती है, ठीक। तो देखिए आप लीजिए 5 मिनट स्लो है ना घड़ी, 5 मिनट स्लो दिखा रही है, और उसे टाइम ट्रेवल करने में कितना समय लगा, 12 मिनट का समय लगा, 5 से 7 यानी कि 12 मिनट का टाइम उसने लिया। कितने देर में? 48 आवर में, ठीक। अब देखिए हमें सही कैलकुलेट करना है तो इसके बीच में कहीं जीरो होगा, तो 5 से 0 मतलब कि हमें ये कितना, असल में कितना टाइम है यहाँ का, 5 मिनट का ही तो गैप है, तो 5 मिनट कितने टाइम में ट्रेवल, मतलब कि कितनी देर में कवर करेगा, 48/12 ऐसे तो होता था, एक का निकालते थे हम, 1 मिनट का निकाल लेंगे, 112 हो जाएगा, 5 का ऐसे आ जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला है यार, और क्या। ये देखिए लो अपॉन दोनों का सम इंटू टोटल टाइम, यही तो है, सिंपल। 12 चौका 48, 30 आवर, यहीं से तो फॉर्मूला निकला है यार, इसका फॉर्मूला बना दिया हमने, बस और कुछ थोड़ी किया है। समझ गया आप इस चीज को? तो देखिए इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है, समझे आप? इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे तभी क्वेश्चन हो, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इसी पे बेस से मैंने बस ये समझा दिया है, बाकी कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम है। क्लॉक विच गेन यूनिफॉर्मली, मतलब कि ये भी लगातार बढ़ता है, इज 8 मिनट स्लो है, अच्छा स्लो होगा वहां, ऑन संडे 5 PM, और 8 मिनट स्लो चलता है संडे को 5 PM। देखिए यहाँ स्लो की जगह ना फास्ट भी हो सकता है, ठीक, पहले फास्ट का भी आ सकता है। तो संडे PM को 8 बजे 8 मिनट स्लो है, संडे है आपका, संडे संडे 5 PM 8 मिनट स्लो, और वेडनेसडे 5 PM 10 मिनट फास्ट हो जाता है, वेडनेसडे 5 PM 10 मिनट का। तो देखिए सिंपल था, 8/3 इंटू टोटल टाइम कितना है। देखिए संडे से मंडे तक 24 घंटे, मंडे से ट्यूसडे तक 24 घंटे, और ट्यूसडे से वेडनेसडे यानी कि 24×3 = 72 घंटे, 72 कर देंगे, 18 चौका, ठीक है 32, हाँ 32 घंटे में वो सही टाइम दिखाएगा, 32 घंटे बाद, इस टाइम के 32 घंटे बाद वो सही टाइम दिखाएगा, और फिर घड़ी आगे बढ़ेगा। इसमें 32 घंटे जोड़ दीजिए, किसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ दीजिए संडे 5 PM में, संडे 5 PM से मंडे 5 PM हो जाएगा, ठीक। और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, और कितना, 8 घंटा और जोड़ देंगे ना, 8 घंटा और जोड़ दीजिए, तो 5×8 कितना, 13, यानी कि एक एक AM हो जाएगा ये, अगला दिन हो जाएगा, मतलब कि मंडे की बजाय ट्यूसडे 1 AM हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ 24 मैंने ऐड किया, फिर 8 और ऐड कर दिया, सिंपल 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 है। देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी, कोई दिक्कत है इसमें? समझ गया ना आप इस चीज को, समझ गया? देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक।
क्लियर है फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है। सिक्स क्वेश्चन भी वैसा ही है। देखिए अब क्लॉक विच लॉस यूनिफॉर्मली, देखिए वहां आगे बढ़ रहा था, यहाँ पे घड़ी पीछे होते जा रही है, पीछे 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 होती जाती है, ठीक है। तो 5 मिनट तेज होती है संडे 5 PM को, मैं उसे कर देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट फास्ट मैं कर देता हूँ। कितना? संडे को 5 PM मैं उसको क्या कर देता हूँ, फास्ट कर देता हूँ। मैं फास्ट करता हूँ भाई, तो मैं 5 मिनट फास्ट कर देता हूँ। और फिर जब मैं उसे देखता हूँ तो वो 7 मिनट स्लो हुई होती है ट्यूजडे 5 PM। ट्यूजडे 5 PM वो कितना, 7 मिनट स्लो होती है। चलिए अब बताइए, सिंपल है, कितना टाइम लेगा इसको, देखिए इसमें कितना टाइम लेगा वो, दिख रहा है, देखिए बताइए। 5 क्या 48 हो गया, 48 घंटे लगे उसे, ठीक है, ये क्लियर है। और ये देखिए कितना हो गया, 5/12 × 48, कितना हो गया 4, यानी कि 20 आर हो गया। अब 20 आर इसमें जोड़ लीजिए 5 PM में। संडे 5 PM से मंडे 5 PM हो गया, और 4 घंटे घटा दीजिए, तो मंडे 1 कितने बजे हो जाएगा, ठीक है, ये है। चलिए अब बताइए, देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, अ क्लॉक विच क्रॉस यूनिफॉर्मली, ये भी पीछे होते जा रहा है, हर टाइम वो पीछे होते जा रहा है, वो 7 मिनट तेज होता है ऑन संडे 5 PM, ठीक है। संडे 5 PM तो 9 मिनट, if it is 3 minutes slow on Wednesday 5 AM, then when was it correct? अगर वो 3 मिनट स्लो होता है वेनेसडे 3 मिनट स्लो होता है वेनेसडे, क्वेश्चन को मैं समझ रहा, वेनेसडे 5 PM, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेनेसडे, ये 72 घंटे, सॉरी, तो ये 9/72, 12 6 72, 9 6 54, संडे टू मंडे, मंडे टू ट्यूसडे, ट्यूसडे टू वेनेसडे 5 AM है यार, AM है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 60 घंटे हो जाएगा। 60, 12, 9 5 45 आ रहा, और जोड़ दीजिए इसमें, समझे। तो इसमें 45 आर और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, संडे 5 PM से मंडे 5 PM, और मंडे से ट्यूसडे 5 PM, ट्यूसडे 5 PM तक 48 हो गया, और उसमें 3 घंटे घटा दीजिए, कितना, टू ट्यूसडे। देखिए आप जब इसे एग्जाम में करेंगे तो बहुत चीजें आपको ओरली करनी पड़ेंगी, समझ गए, तभी आपका क्वेश्चन सही जाएगा। इतनी चीज क्लियर है आप लोगों को। और देखिए बहुत बार हो सकता है, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है 60 आर, अब यहाँ पे वैल्यू अगर वैसी पड़ जाती है कि हमें डेसिमल में पहुंचना पड़ता है, तो उस केस में हमारा जैसे 4 घंटे 30 मिनट आ गया आंसर, 32 मिनट आ गया, तो उसको अलग जोड़ेंगे हम, ठीक, समझ गया इस चीज को आप, तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो
आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर मूव करेंगे। टाइप थर्ड। टाइप थर्ड टाइप थर्ड की ओर मूव करते हैं। और टाइप थर्ड का ये पहला क्वेश्चन आपकी पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन 8 क्या कहता है, ये पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक, क्वेश्चन 8 कहता है क्लॉक विच गेन्स 1 आवर इन एवरी 24 आवर इज सेट राइट ऑन संडे 6 PM, देन व्हाट विल बी ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स ट्यूसडे। क्वेश्चन समझ में आया आपको? देखिए क्वेश्चन कहता है क्लॉक 1 घंटे गेन करता है हर 24 घंटे, मतलब कि हमारी घड़ी खराब है, नहीं तो 1 घंटे थोड़ी गेन करता, वो सिंपल टाइम चलता है। तो देखिए कितना गेन करता है, 24 आवर गेन करता है, हर 24 आवर में 1 आवर गेन करता है। तो इसमें क्या होगा, हमारा राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बन जाती है। राइट वो है जो होना चाहिए और रॉन्ग होगा जो एक्स्ट्रा टाइम होगा, उसे हम रॉन्ग कहेंगे। ठीक है, इंडिकेट करेंगे इस तरीके से। अब देखिए तो इस इक्वेशन में राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनेगी। तो देखिए जब राइट 24 होगा और अगर 1 घंटा वो गेन करेगी तो रॉन्ग क्या हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए अगर यहाँ 2 घंटे गेन कर रहा होता हर 24 घंटे में तो यहाँ 2 होता है, और 24 में क्या 2 ऐड होता है तो यहाँ 26 हो जाता है। ये राइट रॉन्ग की इक्वेशन है। अब देखिए इसी अगर वो 2 घंटे लॉस कर रहा होता 24 घंटे में तो क्या होता, राइट 24 दिखाता तो रॉन्ग 22 आवर दिखाता, 2 घंटे कम। ठीक है, इस तरीके से होता है। इस तरीके से हम इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाना आ गया। देखिए जरूरी नहीं आर ही हो, मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, और जरूरी नहीं यहाँ 24 आवर में से हो, 12 आवर में से भी हो सकता है। ये देखिए अगर यहाँ 12 आवर में से 2 घंटे बढ़ता है तो क्या इक्वेशन बनेगी, 12 और 14 का इक्वेशन। समझ गया इतनी चीज को आप? तो देखिए अब कितने, फिर देखिए क्या होता है कि मैं देखता हूँ यार ऐसा हो रहा है तो मैं उसे संडे को खाली टाइम में 6 बजे सही कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर जब बाद में मैं घड़ी देखता हूँ मंगलवार को 8 बजे देखता हूँ घड़ी, फिर मैं देखता हूँ यार ये तो मतलब कि सही टाइम नहीं दिखा रही है। तो इस टाइम के बीच में, हाँ, जब 8 बजे मैं देखता हूँ घड़ी तो देखता हूँ यार ये तो कुछ और टाइम हो रहा है, इसमें तो गलत टाइम दिखा रहा है। तो वो सही टाइम क्या हो रहा होगा उस टाइम, समझ गया ना? देखिए ये क्या है, संडे को 6 PM और ट्यूसडे 8 PM। इतने बजे से इतने, अब आप देखिए कि हमारा सही टाइम कौन सा होगा, ये होगा। और कितने टाइम का गैप हो रहा है इन दोनों के बीच में, देखिए संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे 48 आवर, और तो 50 आवर का। तो ये 50 आवर किसके नीचे आ गया, आप बताइए, सोचिए। ये हम रॉन्ग के इक्वेशन के नीचे लिखेंगे, क्योंकि 50 घंटे रॉन्ग के लिए तो बता रहा है। देखिए ट्यूसडे 8 PM ये रॉन्ग टाइम ही तो है। और ये देखिए आप इमेजिन कीजिए कि जो सही टाइम होगा इससे ज्यादा होगा या कम होगा, 8 PM से, ट्यूसडे 8 PM से कम होगा, क्योंकि घड़ी गेन कर रही है तो इससे तो कम ही होगा। ठीक, तो कितना कम होगा, बस देखिए बच्चों वाला सवाल हो गया, 24/25 और 50 घंटे में हमें कैलकुलेट कर लेना है, सुनिए, यानी कि 48 आवर। 48 आवर होगा। अब बताइए 48 आवर होगा तो अब कितने टाइम से ऐड करेंगे, ये संडे 6 PM से ऐड करेंगे, संडे पे 6 PM टू मंडे 6 PM से ट्यूसडे 6 PM। तो ये सही टाइम हो रहा है।
जब ट्यूसडे को 8 बजे मैंने घड़ी देखी तब असल में टाइम जो हो रहा था वो ट्यूसडे का 6 PM, यानी कि 6 बज रहे थे। समझ गए आप इस चीज को? आर यू गेटिंग? देखिए ये हुआ था, समझ गए आप इस चीज को? आई होप आप लोग इस चीज को, चलिए तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हम आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए 9th क्वेश्चन भी सेम है। देखिए ये 12 आवर वाला है और ये 2 घंटे गेन हो रहे हैं। पहले आप राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। कौन सा है? 12 घंटे में कितना? 2 आवर गेन कर। ठीक है, अब राइट रॉन्ग की इक्वेशन बना दीजिए। राइट रॉन्ग की इक्वेशन बनेगी, राइट रॉन्ग की इक्वेशन क्या होगी? 12 घंटे और गेन कर रहा है तो 14 घंटे। और कितने से कितने बजे तक? संडे 2 PM से ट्यूसडे 8 PM। ले 2 PM से ट्यूसडे, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 48 हो गया। 48 घंटे हो गए ना? ट्यूसडे 8 AM है यार। देखिए संडे से मंडे 24 घंटे और मंडे से ट्यूसडे 2 PM तक कितना हो गया? 48 घंटे। और उसमें कितना 6 घंटे माइनस होगा, यानी कि 42 घंटे। 42 घंटे का, तो 42 किसके नीचे आएगा? 42 आवर्स। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? 12/42, 12/140 इंटू 42, 14×42 यानी कि 36 घंटे बाद सही टाइम। 36 घंटे यहाँ से ऐड कर दीजिए संडे 2 PM से, संडे 2 PM से 36 घंटे ऐड कीजिए तो मंडे 2 PM 24 घंटा और इसमें कितना 12 और ऐड कर दिए, ट्यूसडे 2 AM हो जाएगा। ये 12 और ऐड करेंगे ना तो रात का दिन हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी। बिल्कुल, आई होप इस क्वेश्चन से और चीज क्लियर होगी, क्योंकि राइट और रॉन्ग में इक्वेशन बनाना है हमें, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 देख लें। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन 10 कहता है अ क्लॉक विच लॉस 1 आवर इन एवरी 24 आवर इज सेट राइट ऑन संडे 6 PM, देन व्हाट विल बी ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट ट्यूसडे 4। अब देखिए ये लॉस वाला केस है, 1 घंटे लॉस हो रहा है 24 घंटे में। तो पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, 24 घंटे में 1 घंटा लॉस हो रहा है, तो इसकी राइट और रॉन्ग की इक्वेशन हम बनाएंगे। ये ठीक है, 23 आवर्स हो जाएगा। अब कितने से कितने बजे तक? संडे 6 PM से ट्यूसडे 4 PM, कितने के बीच में हमें बताना है? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे। 48 और 2 घंटे कम कर दो यानी 46 आवर्स। तो 46 24/23 टू 23 टू जा 48 घंटे बाद सही टाइम दिखा। समझ गया आप?
तो 48 घंटे बाद सही टाइम दिखाएगा, तो 48 जोड़ लीजिए संडे में, संडे 6 PM में, तो मंडे 6 PM, बेटा 6 आंसर आ गया हमारा। ठीक, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो ओके दोस्तों, आज के लिए हम सेशन खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, तो मिस था, चलिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।